नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अरावली में शवों का पहाड़, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले एक बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद के अरावली में शवों का पहाड़, जी हां, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? धीरे धीरे और हर एक सेकंड आपको पता लगेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में शव ही शव मिले हैं और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, कोहराम मच गया है। मृत जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। अरावली की पहाड़ियों में मृत जानवरों के अवशेष मिले हैं। पहाड़ियों में जानवरों के हजारों शव पड़े हुए मिले हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में ये मृत पशुओं के शव फैले हुए थे। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को जानकारी दी, उसके बाद जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे और हर एक सेकंड आपको इस खबर के बारे में पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि हमारे ही समाज में रहने वाले लोग कितने क्रूर हो गए हैं। और सवाल यहां पर प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि प्रशासन क्या कर रहा था। तो स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी, तब जाकर पुलिस को पता लगा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा न्यूज के भी बहुत से सवाल हैं, और वो सवाल क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो मोटी जानकारियां हैं वो आपको बता देते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में इन मृत जानवरों के अवशेष पड़े हुए मिले। मृत जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। और जैसे ही यह सूचना बाहर निकलकर सामने आई, तो एक एक करके वहां पर लोगों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया था। तस्वीर आप देखिए। हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है, इसलिए हम आपको तस्वीरों को ब्लर करके दिखा रहे हैं। लेकिन प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल है, कैसे मृत जानवरों के चीथड़े उड़े हुए हैं, मांस अलग है, खून अलग है, वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। तो पहाड़ियों में जानवरों के हजारों शव पड़े हुए मिले हैं और इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। इसके ऊपर की बात यहां पर यह है कि हमारे ही समाज में रह रहे लोग कुछ लालच के चक्कर में इस तरीके का धंधा करते हैं और ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो मृत जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है और आपका अपना चैनल इस खबर को एक्सक्लूसिव तरीके से दिखा रहा है। न केवल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, ये जानकारी भी एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले आपके अपने पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली ये खबर है, परेशान कर देने वाली खबर है। 1 किलोमीटर के दायरे में मृत पशुओं के अवशेष फैले हुए थे और इस खबर के सामने आने के बाद आसपास के क्षेत्र में कोहराम मच गया है, हड़कंप मच गया है। आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे, तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा। तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहां से भाग गए। गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हम उनकी वीडियो लेने लगे तो वहां से एक शख्स था जो वहां 4-5 बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। देर में हम वहां से गाड़ी लेकर हमें चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरु जी आगे टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे। ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करेंगे। पाली रोड के साइड में पहाड़ी है, उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है, जिसने एमसीएफ से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। सर, बताया जाता है कि उसके पास जो एमसीएफ की तरफ से है ठेका तो है, लेकिन उसके पास कोई निश्चित जगह तय नहीं की गई है, बावजूद उसके वो यहाँ पे जंगल में लाके डाल रहा है। ऐसा क्यों सर?
देखो, उसके बारे में अभी शिकायत दी है, वो पता करेंगे एमसीएफ से भी उसका ठेका कहां से है, यहां पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। तो हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। कौन कर रहा था पशुओं की हत्या? क्या मांस का व्यापार हो रहा था? किसके संरक्षण में ये पूरा बिजनेस चल रहा था? प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं लगी? कब से ये धंधा चल रहा था? फरीदाबाद पुलिस कब खुलासा करेगी? कब सलाखों के पीछे होंगे पशुओं के हत्यारे? तो हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल हैं और ये सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो कब सलाखों के पीछे होंगे पशुओं के हत्यारे? यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब जगह अलॉट नहीं की गई थी तो अरावली की पहाड़ियों में वहां पर मृत पशुओं के शव क्यों फेंके गए? और जिसने यह काम किया है, जो इस खबर में इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है, उस पर कार्रवाई कब होगी? तो हमने आपको हमारे कुछ सवाल दिखाए और ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब है, जायज है, इनका उत्तर मिलना चाहिए। सारी बात घुमा फिराकर प्रशासन पर आती है कि प्रशासन कब कार्रवाई, गाड़ियों में ले जाकर मृत पशुओं के शव को क्यों फेंका गया? फिलहाल आपको बता दें, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं जयप्रकाश भाटी, और इसी के साथ ही मेरे सहयोगी मुकेश मंडल भी जुड़ गए हैं अरावली की पहाड़ियों से। मुकेश मंडल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से खबर क्या मिल पा रही है? किस तरीके से इसका खुलासा हुआ कि मृत पशुओं के शव वहां पर फेंक दिए गए? देखिए, जब सुबह का वक्त था, जब वहाँ पे स्थानीय लोग जो वहाँ पे आवारा पशु हैं या जानवरों की बात करें, उनको चारा डालने के लिए हर मंगलवार बुधवार की बात करें, प्रत्येक दिन लोग कोई ना कोई लोग वहाँ पे जाते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने देखा कि इस तरह से ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को फोन किया, पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौके पर मौजूद आई। उसके बाद जांच कमेटी की बात की गई, जो जांच की बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पे यदि ये रेकॉर्ड चल रहा था तो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि रात का वक्त होता है या दिन का वक्त होता है। तमाम फरीदाबाद पुलिस की हम बात करें, सूरजकुंड का एरिया आता है, सूरजकुंड थाने का, तो कहीं ना कहीं बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा इतने बड़े मात्रा में यदि गौवंश को वहाँ पे काटा जा रहा था या अन्य जानवरों को वहाँ पे काटा जा रहा था, तो पुलिस प्रशासन मौन क्यों थी? आखिर पुलिस प्रशासन थी कहाँ? क्योंकि वहाँ पे बात करें तो गश्त के दौरान पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। लेकिन इन दौरान, हालांकि ये आज मामला सामने में आया है, तब जाकर पुलिस जांच की बात कर रही है। पता नहीं ये कब से मामला चलता आ रहा होगा, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां है, लगातार उसमें इस तरह के जो अवैध चीजें हैं उसको अंजाम दिया जाता है। लगातार आपने देखा, पशुओं की हम बात करें, वहां पे पहाड़ियों में जो इंसान होते हैं, कई बार उनकी भी डेड बॉडी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर। हालांकि नगर निगम का अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जिसको ये टेंडर दिया गया, यानी जो मृत पशु है उसको यहाँ से ले जाने का जिसको टेंडर दिया गया है, उसको इजाजत नहीं दी गई है कि फरीदाबाद में जाकर वो इस काम को करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने देखा, जो तस्वीरें सामने आई, काफी हैरान करने वाली थी, काफी परेशान करने वाली थी। और साफ तौर पे जो पुलिस प्रशासन है या फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें, उन पे सवाल ये निशान उठता है कि उनके बिना संरक्षण के इतने बड़े लेवल पे इस काम को कैसे अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि बात की जाए तो फरीदाबाद की जो अरावली पहाड़ी है वो हमेशा से सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन उस अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसा डरावना सच भी है जो आज लोगों के सामने आया है। और यही नहीं, आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को, जब पुलिस प्रशासन को पता है। चलिए मुकेश, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश भाटी भी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। जयप्रकाश भाटी, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि पशुओं की हत्या कौन कर रहा था? क्या ये मांस का व्यापार चल रहा था और किसके संरक्षण में ये बिजनेस चल रहा था? क्या इन सवालों के उत्तर मिल पाएंगे? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है? देखिए, मैं जिस तरीके से आपको बता दूं, जिस तरीके से गौवंश का जो जखीरा है वो कहीं ना कहीं अरावली पहाड़ियों में जिस तरीके से मिला है, पुलिस प्रशासन के अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अब वो इस चिंता में बैठे हुए हैं कि इस तरीके का जो जखीरा था वो अरावली पहाड़ियों में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है कि ये गौवंशों की हत्या कर करके जो ये सप्लीमेंटों में तैयार करके जो बेचा जाता था, मार्केटों में सप्लाई किया करता था। ठीक है जयप्रकाश, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एसएचओ सोनीपाल जुड़ गए हैं। सोनीपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश भाटी, हम कई सवालों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्या इन सवालों का उत्तर मिल पाएगा? क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है भी या नहीं? देखिए, पुलिस भी अपनी तरफ से साफ कह रही है कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि अरावली की पहाड़ी के अंदर इतना बड़ा जखीरा है जो कि गौवंश, इसमें और भी गायों की बात की जाए, जब अन्य जानवरों की बात की जाए, उनका जो है जखीरा उसमें बरामद किया गया है। जो जखीरा था वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंटों में पीस कर उनको तैयार कर करके मार्केट में भेजा जाता, जो बॉडियों के लिए काम करता था, जिसको लेकर के जो गौरक्षक के जो है उन लोगों ने वहां छापा मारा। उसके बाद में जब इस तरीके के जखीरा जो वहां मिला है, उससे कहीं ना कहीं फरीदाबाद में कहीं ना कहीं गौवंशों की बात की जाए तो बड़ी ही खबर ये फरीदाबाद वासियों के लिए, जिस तरीके से गौवंशों की हत्या कर करके उसको सप्लीमेंटों में पीस कर सप्लाई किया जाता था। जी, बात करें यहाँ पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर टेंडर दिया जाता था कि मृत पशुओं को कहीं पर ठिकाने लगाना है या फिर फेंकना है, लेकिन जब जगह अलॉट ही नहीं थी तो फिर ये काम कैसे हुआ? और जो आरोपी है उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन को पहले भी इस बारे में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज जो है कि गौरक्षक हैं उन्होंने अपनी वह पर और वहां जाकर छापा मारा, जिसमें उन्होंने भारी मात्रा में वहां जखीरा बरामद किया है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी, कौन लोग थे और जो जखीरा है जो ये बरामद किया गया है, ये लोग कौन चला रहे थे, अभी तक कोई स्पष्ट अभी नहीं किया गया है। जी, हमारे साथ मुकेश मंडल भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश मंडल, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि थाने के कुछ ही किलोमीटर के दूर ये एक बड़ी वारदात यहां पर सामने आती है कि मृत पशुओं के शवों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जबकि जगह भी अलॉट नहीं थी। वो आरोपी गिरफ्तार कब होगा? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है। देखिए, सूरजकुंड एसएचओ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी आरोपी है, हमारी जो टीमें हैं वो नगर निगम अधिकारियों से बातचीत करेगी, जिसको टेंडर दिया गया था, कब टेंडर दिया गया था और कौन सी जमीन उसको अलॉट की गई थी, तमाम चीजें हैं, जांच का विषय है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जांच हम जो भी आरोपी होगा उसको। ठीक है मुकेश, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एसएचओ सोनीपाल सिंह जुड़ गए हैं। सोनीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चूंकि इस मामले में खुलासा होना चाहिए। ये धंधा कब से चल रहा था, फरीदाबाद पुलिस इसमें खुलासा कब करेगी? हालांकि बड़े बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवालों का उत्तर अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कब सलाखों के पीछे होंगे पशुओं के हत्यारे? ये गोरख धंधा कब से चल रहा था? और जब अलॉटमेंट ही नहीं हुई थी कि इन मृत पशुओं को कहां पर फेंकना है, कहां पर ठिकाने लगाना है, तो उस आरोपी ने बिना किसी अलॉटमेंट के अपने आप से ही कैसे तय कर लिया कि अरावली की पहाड़ियों में इनको फेंक दिया जाए? वो जो तस्वीरें हैं, वो जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, मुकेश मंडल, फिलहाल गौरक्षक दलों का क्या कहना है, वो इस पर किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं, उनकी मांग क्या है? देखिए, लगातार गौरक्षक दल की बात करें तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी जब गौ तस्कर गायों को लेकर यूपी से हरियाणा में आ रहे थे, उस दौरान भी फायरिंग हुई थी, उस दौरान भी कई लोग घायल हुए थे। ये तमाम चीजें हैं जो सामने आते रहते हैं। लेकिन इस तरह से गौरक्षक दलों की बात करें तो उनमें काफी नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, और यदि प्रशासन किसी भी जांच में ढील दिखाती है तो हम प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं गौरक्षक दल की बात करें, वो तमाम लोग काफी आहत है कि इस खबर को लेकर, और जैसे ही ये खबर आई तमाम ये खबर आग की तरफ फैल गई, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। और खास तौर पर बात की जाए तो पशु तस्करों की बात करें, जो कि फरीदाबाद में काफी एक्टिव है। खास तौर पर जो अरावली का एरिया है केशव, वो काफी सुनसान एरिया रहता है, ज्यादा लोग आवाजाही नहीं करते वहां पे। हालांकि जो बाईपास का जो पहाड़ी रोड बनाया गया उस पर गाड़ियां लगातार चलती है। लेकिन बात की जाए अरावली की, तो अरावली के अंदर कई किलोमीटर तक जंगल है। उसमें जो बात की जाए तो उसमें चीते हैं, तमाम जो जंगली जानवर है उनका बसेरा है। इसी का फायदा उठा के जो तस्कर है, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी और ये सुरक्षित जगह है। लेकिन जैसे ही आज सुबह बात की जाए, जैसे ही वहां पे लोग गए, स्थानीय लोग गए,
उन्होंने इस बात की जानकारी दी प्रशासन को, और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें वो अलर्ट मोड में आ गया। चाहे प्रशासन की बात करें हम, पुलिस प्रशासन की या एमसीएफ के अधिकारियों की, हालांकि जिम्मेदारी सबकी बनती है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, इसके अलावा बात की जाए एमसीएफ अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। वहां की जो मेयर है सुमन वाला, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो बीजेपी की विधायक है सीमा त्रिखा, तमाम वो लोग हैं जिनको जवाब देना चाहिए, और सबको मिलकर ये इसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मामला हालांकि जब आज मीडिया में आया है तब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद खुली है, प्रशासन नींद से जागा है। इससे पहले भी यदि आज ये चीजें सामने नहीं आती तो लगातार इन चीजों को लेकर अभी तक ये गुत्थी सुलझती नहीं, और ये जो उनका धंधा है वो लगातार चलता रहता। और यही वजह है कि आज जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड में आ गया है। और साफ तौर पर जो एसएचओ है सूरज कुंड के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जांच का विषय है, जांच करेंगे। हम एमसीएफ के अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर ये जो मृत पशुओं को उठाने का टेंडर आपने किस कंपनी को दी थी, किसको दी थी, और जो वो जमीन आपने क्या अरावली की पहाड़ी अलॉट की है या नहीं की है, ये तमाम चीजें हैं जो कि एक जांच का विषय है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन की बात करें, सूरजकुंड थाने की बात करें तो उनके थाने के अंतर्गत ये मामला आया है, और वहां पे पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन के पास फोर्सेज होते हैं, राइडर होते हैं, जो पीसीआर की वैन होती है वो होती है, जो लगातार गश्त वहां पे देते रहते हैं। लेकिन उनसे इतनी बड़ी चूक कैसी होगी? उनके सामने में यदि हजार बात की जाए सैकड़ों पशुओं को वहां पे लाना, वहां पे उसको जो अब देखा जो तस्वीरें विजिट करने वाली इस घिनौनी वारदात को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिना पुलिस प्रशासन, हालांकि माना यह जा रहा है कि जो तस्कर है उस पर किसी न किसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये जो मामला है वो किसी जो सोर्स वाले व्यक्ति है उनके कॉन्टेक्ट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ इतने पशुओं को इकट्ठा करके वहां पे इस तरह से घिनौनी वारदात को अंजाम देना, तमाम चीजें हैं, जांच का विषय। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जांच करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जांच में तेजी कब आती है और जांच जो पर्दा है वो कब तक खुलासा कर पाती पुलिस। जी बिल्कुल, जयप्रकाश भाटी, पहले भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही है, लेकिन इस बार अलग यह है कि बड़े पैमाने पर मृत पशुओं के इन शवों को फेंक दिया गया, जबकि जगह भी अलॉट नहीं थी। पहले जो खबरें सामने आती रही है छोटे पैमाने पर होता था, वो भी अपने आप में हैरानगी वाली बात है, लेकिन पहले के मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसलिए तो हम उम्मीद जता पाएंगे कि इस मामले में भी कार्रवाई होगी और आरोपी गिरफ्त में होगा। देखिए यस, मैं जैसा आपको बता दूं, कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो उन लोगों के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, खाली खाना पूर्ति कर करके उन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो उनकी सेटिंग होती है उनके पैमाने पर। इसी बारे में जब हमने वहाँ के नगर निगम के सीएमओ है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेंडर दिए जाते हैं वो फरीदाबाद में टेंडर दिए जाते, लेकिन जो ये चल रहा था हमने किसी को भी ऐसा टेंडर नहीं दिया। लेकिन अगर हमें आपके माध्यम से पता चला है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो लोग कौन थे जो इस पैमाने पर गौवंशों की हत्या कर इसको आगे सप्लाई करते थे। जी, और क्या है कि इस तरीके की घटनाओं को क्या रात को अंजाम दिया गया है, क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए अरावली पहाड़ी वो पहाड़ी है, पहले वो खनन के मामले में सुर्खियों में रही है। इस पहाड़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर थाना है, गश्त भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह रही कि अधिकारियों को पता नहीं चला, यहाँ की स्थानीय पुलिस है उसको पता नहीं चला, मौजूदा विधायक हैं उन लोगों को नहीं पता कि इसमें बड़े पैमाने पर गौवंशों का जखीरा है जो वो बरामद किया गया है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की नाकामी कितनी सामने आ रही है। जी मुकेश मंडल, जाहिर सी बात है जब इस तरीके की खबर सामने आई है तो पुलिस विभाग अपने आप को कहीं ना कहीं सीरियस दिखा रहा है कि हम इस मामले को लेकर सीरियस है, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, चूंकि ये सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या इसमें पूरा नेटवर्क है जो ये बिजनेस कर रहे थे, क्या धंधा चला रहे थे, कब से चला रहे थे, क्या इसमें किसी की मिली भगत है, क्या इसमें कोई आला अधिकारी शामिल है, क्या इसकी जांच बड़े पैमाने पर हो पाएगी, चूंकि ये बड़ा मामला है। देखिए अब ये मामला मीडिया में आ चुका है, हम तक आ चुका है और जनता के बीच ये मैसेज चला गया है कि यहाँ पे इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं
साफ तौर पे जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो पशु वहां पे है, तो कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, किसी जो बात की जाए किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ना किसी जो आला अधिकारी की बात करें या राजनेता की बात करें, तमाम चीजें हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर एक चीज तो साफ है कि सर कि ये मामला जो है किसी एक व्यक्ति के बात की नहीं है, क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क होता है। आपने देखा कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों से, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे गौवंश को लाए जाते हैं, यहाँ से गौवंश को यहाँ से बाहर लिया जाता है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ महीने पहले की बात करें तो पलवल में भी इस तरह का जो मामला है वो सामने आया था। और उस दौरान पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन में तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और लगातार जो वहां पे स्थानीय निवासी है उनके बीच इस झड़प भी सामने आया था। और ये तमाम चीजें हैं जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जांच की, तो पता लगा जो ये आरोपी है वो बाहर राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नेटवर्क हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल घूम फिर के वहीं आता है केशव कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। यदि वहां पे जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो नहीं जाते तो इस मामले का खुलासा हो नहीं पाता। और ये आज का मामला नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देख के लग रहा है कि ये जो इस काम को लगातार कई दिनों से, कई महीनों से अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अब जाकर पुलिस प्रशासन है वो तत्पर नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की बात करें, एसएचओ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच का विषय है, हम जांच करेंगे और जो भी आरोपी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, जांच का विषय है। उधर नगर निगम की बात करें तो उनके भी अधिकारियों को पता लग गया इस बारे में, और वो भी कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सवाल ये उठता है कि एमसीएफ ने ठेका किसको दिया था, और ठेका दिया था तो क्या उसको अरावली की पहाड़ियों में जमीन अलॉट किया गया था या नहीं किया गया था। हालांकि एमसीएफ के अधिकारी की बात करें तो उसने साफ तौर पर कहा है कि हमने उसको अरावली की या फरीदाबाद के अंदर की बात करें तो जमीनें नहीं दी थी अलॉट करने के लिए, हमने जमीनें अलॉट नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आरोपी सलाखों के पीछे जाएगा। अब जांच का विषय है, अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है इस मामले में, और ये जो तमाम जो गैंग है उसका कब तक पर्दाफाश हो पाता है। जी जयप्रकाश भाटी, क्या स्थानीय विधायक को इस मामले में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उनकी तरफ से कोई मौके का मुआयना किया गया है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का बिजनेस चल रहा है, किस तरीके का धंधा चल रहा है? फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना कोई फोन उठाकर उन्होंने कोई हमसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश की है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, जगह पे पहुंचकर मुआयना करा जाए। ऐसा अभी तक कोई भी मामला सामने निकल के नहीं आया। जी चलिए, जयप्रकाश भाटी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो हमारे सवाल हैं इस मामले को लेकर वो एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करवाए जाएं कि इस मामले को लेकर हमारे सवाल क्या हैं, क्योंकि सवाल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से, तो कौन कर रहा था पशुओं की हत्या, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या मांस का व्यापार हो रहा था? फरीदाबाद पुलिस खुलासा कब करेगी, इसका भी इंतजार है। और कब सलाखों के पीछे होंगे पशुओं के हत्यारे? प्रशासन को कानों कान खबर नहीं लगी और इस तरीके का धंधा उनके क्षेत्र में चल रहा है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि सूरजकुंड थाने के अंतर्गत यह मामला आया है और जहां पर यह घटना हुई है, जहां पर मृत पशुओं के इन अवशेषों को फेंका गया है, वहां से थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है। यानी कि पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और पुलिस को कानों कान खबर नहीं। तो इस मामले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो प्रशासन को इस संबंध में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली, जबकि जो थाना है वो 100 मीटर की दूरी पर है? कब सलाखों के पीछे होंगे पशुओं के हत्यारे? और इससे भी ऊपर का और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या स्थानीय विधायक को इस बारे में पता है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके का धंधा चल रहा है? और इस मामले में खुलासा कब होगा, आरोपी गिरफ्त में कब होगा, यह उससे भी बड़ा सवाल है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।